सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में एंड कॉमिक्स रिव्यू में। और इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं एक स्पेशल अनबॉक्सिंग। ये मुझे पार्सल जो प्राप्त हुआ है वो राहुल मैथानी जी हैं, जो खुद एक आर्टिस्ट हैं और उनका भी अपना एक कॉमिक पब्लिकेशन है। उनकी भी कॉमिक्स आने वाली है और वो एनिमेशन भी बनाते हैं। आप अगर मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें उनके कमेंट्स मिल जाएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस में कमेंट मिलेंगे आपको। तो यूट्यूब के थ्रू ही मेरा उनसे परिचय हुआ। फिर उनके कमेंट्स जो थे, मैं कॉमिक्स के रिव्यूज़ में जो कमेंट्स उनके कमेंट्स मुझे मिले, तो उन रिव्यूज़ कमेंट को देख के पता लग जाता है कि कितना डीप है वो कमेंट या कितना नॉलेज है सामने वाले को उस टॉपिक का जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो उनकी नॉलेज देख करके समझ में आया कि काफ़ी नॉलेज है उनको कॉमिक्स वगैरह का। फिर धीरे धीरे बात हुई तो पता लगा, कांटेक्ट हुआ उनसे तो कि वो कॉमिक्स में काफ़ी रुचि रखते हैं और ख़ुद भी कॉमिक्स बनाते हैं। उत्तराखंड से हैं वे और उत्तराखंड की कोई ऐतिहासिक गाथा है। उनका एक वीरांगना है उत्तराखंड की, तो उन पर उनका कोई कॉमिक्स बस प्रोसेस में ही है और अब तक आ भी चुका होता। वो कोरोना काल की वजह से या जो भी कोविड का भी चल रहा है उस वजह से कुछ डिले हो गए तकनीकी कारणों से। तो वो न सिर्फ कॉमिक्स बनाते हैं बल्कि एनिमेशन भी बनाते हैं। उन्होंने कुछ क्लिप्स भी रिलीज़ की थी, मैं उसका लिंक भी डालूंगा अगर अवेलेबल होगा तो उन्होंने मुझे कुछ पार्सल भेजा। इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि विध्वंस और प्रकालय, ये दो सन 2002 में कॉमिक्स आए थे नागराज ध्रुव के। मैं दिखाता हूँ, अभी निकलेगा इसमें। कौन कौन से कॉमिक्स भेजे मुझे भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि आप विध्वंस और प्रकालय का रिव्यू कीजिए, मैं जिस तरह से कॉमिक्स का रिव्यू करता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास विध्वंस तो नहीं है अवेलेबल, हालांकि सब एक मेरा पहले फर्स्ट प्रिंट था पर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, वो मैंने किसी को दे दिया था। तो मैंने कहा प्रकालय है मेरे पास में अवेलेबल, आप विध्वंस की रीप्रिंट का वेट कीजिए, आएगा तब उसको मैं परचेज़ करके उसका रिव्यू बना दूँगा। तब उन्होंने रिवील करा कि वो मुझे एक पार्सल भिजवा रहे हैं जिसमें वो कुछ कॉमिक्स भिजवाएंगे मुझे, जिसमें विध्वंस भी शामिल है। तो मैंने कहा ठीक है फिर, और ये मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला। फिर मैंने उन्हें अपना एड्रेस वगैरह भेजा तो ये पूरी तरीके से उनका गिफ्ट है मेरे लिए। और ये देखिए, उन्होंने एक हवलदार बहादुर का मैग्नेट स्टिकर भी भेज दिया है, जो कि मनोज कॉमिक्स का पात्र है ये हवलदार बहादुर। वाह, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। ब्लैक धागा सा दिख रहा है, तो ये इसमें डोगा की कुछ कॉमिक्स हैं। खाकी और खद्दर ये कॉमिक्स है, और इन सभी का मैं एक एक करके रिव्यू लाऊंगा, पर कुछ मैंने पढ़ नहीं रखे तो उन्हें पढ़ना होगा पहले। और ये उन्होंने कुछ भेजा है, ये चश्मा सा है, कुछ बुकमार्क है। तो उनको शायद वो भी कॉमिक्स काफ़ी ऑर्डर करते हैं, तो शायद उन्हें जो गिफ्ट वगैरह मिले होंगे कभी, वो उन्होंने इसमें शामिल किए हों। ये कॉमिक्स है डोगा हमें दो, जिसमें धीरज उर्मा का चित्रांकन है। ये सभी 20-20 रुपये इसलिए लिखे हुए कि ओरिजिनल कॉमिक्स हैं। अभी इनकी रिप्रिंट्स की कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है। ये कॉमिक्स भेजा इन्होंने 786। डोगा की काफ़ी कॉमिक्स है। दौलत है ही ऐसी चीज़, ओहो ये मुझे याद है, इसमें 2 पार्ट का ये सीरीज़ था। दौलत है ही ऐसी चीज़ और डोगा है ऐसी जैसा कुछ करके था। यह दौलत है ही ऐसी चीज़। वाह, मनोज जी का चित्रांकन है इसमें। और ये है विध्वंस, जिसका मूल्य इसमें मेंशन है 50 रुपये। इसमें कुछ ग्लू सा ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। मे बी क्या होता है कि कॉमिक्स के ऊपर एक लेमिनेटेड शीट सी होती है, शायद इसमें दिखाई दे, वो एक हल्का सा लेमिनेशन सा होता है। तो यदि उस लेमिनेशन को हटा दिया जाए तो गोंद सा निकल जाएगा। तो किसी ने क्या किया, जब होगी तो इसके ऊपर से वो यहाँ तक होती है लेमिनेशन पुराने कॉमिक्स में, ये देखो आपको थोड़ा दिख भी जाएगा। तो किसी ने वो लेमिनेशन हटा दिया होगा, इस वजह से ये चिप सा हो गया होगा। फिर इसमें कॉमिक्स से ढेर में रहा होगा। तो जैसे अब 2 फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह में कॉमिक्स चिपक जाती हैं या फ़ोटोज़ चिपक जाती हैं, तो जब हम फ़ोटो हटाने की कोशिश करते हैं तो उसके ग्लास पे वो फट जाता है। इस तरीके से ये निकला हुआ है। अदरवाइज़ ये देखिए क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये मेरे पास ओरिजिनल था जो 40 रुपये का था, और यहाँ पे लिखा था एक जिक्सा पजल मुफ्त। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊँ, सन 2002 में मैंने वो परचेज़ किया था विध्वंस, और 32 रुपये मैंने लिया था वो। मुझे किसी ने उस पर 20% लेस दिया था प्लस जिक्सा पजल। और आज अगर हम बात करें, आज ही संजय गुप्ता जी की तरफ से कुछ कॉमिक्स अनाउंस हुई हैं। 96 पेजेस की कॉमिक्स
नागराज की अनाउंस हुई है, जिसका मूल्य रखा गया है 500 रुपीज़ पेपर बैग में ऐसा, और हार्ड बाउंड में 700 रुपीज़, जो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कॉमिक्स की। देखिए कॉर्नर्स भी अभी भी बिल्कुल तीखे हैं। बहुत ही अच्छा कॉमिक्स है ये 2020 तक अवेलेबल था मेरे पास में। काफ़ी कॉमिक्स अवेलेबल थे, पर तब मुझे इसके महत्व का ज्ञान नहीं था, तो मैंने ये दे दिया था किसी को। तो अब मेरे पास विध्वंस भी है राहुल जी की मेहरबानी से, और मेरे पास में अब परकाले भी है, जो कि एक रिप्रिंट है। ये भी हालांकि एक रिप्रिंट है, पर काफ़ी पुराना रिप्रिंट है, मतलब 2002 में ये कॉमिक्स आया था। ये रिप्रिंट शायद 2010 के आसपास का है, तो भी ये 10 साल पुराना रिप्रिंट हो चुका है। तो इनमें से मैं एक एक करके रिव्यू लाऊंगा। सबसे पहले मैं विध्वंस और परकाले का एक साथ रिव्यू करूंगा। तो ये छोटा सा अनबॉक्सिंग था मेरी तरफ से, और इसमें हमें 2 गिफ्ट भी मिलते हैं। ये तो काफ़ी नया स्टिकर लगता है हवलदार बहादुर का, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ मैं छोटी सी अनबॉक्सिंग एंड करता हूँ। मिलते हैं इन कॉमिक्स की डिटेल रिव्यू में। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में लेकर के हाजिर हुआ हूँ एक सरप्राइज़ अनबॉक्सिंग। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले ही शूट कर चुका था, और मुझे एक सरप्राइज़ पार्सल प्राप्त हुआ था जिसमें 5-6 कॉमिक्स थी, और पूरा वीडियो मैंने शूट कर लिया था। और शूट करने के बाद में मुझे पता लगा उस कॉमिक्स में ये एक मुझे आर्ट वर्क भी प्राप्त हुआ है। तो इस आर्ट वर्क की वजह से मुझे फिर से ये वीडियो मैं रीशूट कर रहा हूँ। एक्चुअली इसको मेरा प्लान तो ये था कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में और ऐड करके वीडियो को एडिट करके उसमें ऐड कर दूँ, पर मुझे पर्सनली अनकट वीडियोस बनाना पसंद है। मैं एडिटिंग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटिंग प्रेफर नहीं करता। लंबे वीडियोस हो जाने पर कभी कभी अगर गलती से स्टॉप हो जाता है तो मैं सिर्फ इतना यूज़ करता हूँ कि 2 वीडियोस को मैं मर्ज कर देता हूँ एक सॉफ्टवेयर से। उससे ज़्यादा मैं कुछ एडिटिंग यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी फ़िलहाल। तो वो जो सरप्राइजिंग अनबॉक्सिंग था उसमें मैं बता देता हूँ आपको। ये 6 कॉमिक्स मुझे मिली थी, जो कि ओल्ड कॉमिक्स हैं, ओल्ड स्टॉक है। ये मेरा परचेज़ नहीं है, सारी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं। देखिए इसमें जो नाम लिखे होंगे विध्वंस, खाकी और खद्दर, दौलत है ही ऐसी चीज़, डोगा हमें दो और 786। और इसमें से ये पहली कॉमिक्स जो काफ़ी मोटी सी कॉमिक्स है वो एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है 2002 का। बाकी के 4 जो है वो 64 पेजेस के डोगा के कॉमिक्स हैं। जो भी फ़ैन हैं राज कॉमिक्स से उनको पता लग गया होगा नाम से कि कौन कौन सी कॉमिक्स हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में जो मैं कॉमिक बुक्स का रिव्यू करता हूँ या अनबॉक्सिंग कभी कभी करता हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं रिव्यू करता हूँ, तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जैसे कि राहुल मैठानी जी हैं, जो खुद एक आर्टिस्ट हैं। ये उन्हीं का आर्ट है, देखिए उनके सिग्नेचर भी हैं इस पर। तो उनके कमेंट आते थे कई बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने इसी साल शुरुआत की थी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो उनसे काफ़ी धीरे धीरे बातचीत हुई कमेंट्स के द्वारा। फिर बाद में हमने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, तो व्हाट्सअप के द्वारा जो कॉमिक बुक के ऊपर कन्वर्सेशंस हमारे चलते रहते हैं। जो न्यू कॉमिक्स आती हैं या ओल्ड आर्ट वर्क है या स्टोरी लाइन्स है, उस पर काफ़ी बातें होती हैं। तो उसी सीरीज़ में एक बार उन्होंने बोला कि आप विध्वंस और परकाले का रिव्यू लेकर के आइए अपने चैनल पर। और मैंने उनसे बताया कि विध्वंस अभी तक जो है रिप्रिंट नहीं हुई है, आउट ऑफ स्टॉक है। परकाले का जो स्टॉक है वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमें अवेलेबल हो चुका है। काफ़ी टाइम अवेलेबल रहा है वो परकाले का, और सभी के साथ पास में आई होप वो कॉमिक्स होगी। तो मैंने यही बोला कि जो परकाले का तो रिप्रिंट हो ही चुका है, लेट्स वेट फॉर विध्वंस रिप्रिंट, तब मैं इसको लेकर के आऊँगा। फिर उन्होंने रिवील करा कि वो मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं और कुछ मुझे बुक्स भिजवा रहे हैं। तो ये विध्वंस उन्होंने मुझे भिजवाई है, ये देखिए मल्टी स्टार, जो अभी काफ़ी रेयर है और बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। ईयर 2002 का ये कॉमिक्स है। ये पूरी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छे से पार्सल बनाकर भेजा था, और उस पार्सल पे कवर भी उन्होंने, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट हैं, तो जो टू एंड फ्रॉम जो हम डिटेल्स देते हैं किसी भी पार्सल में, वो भी काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग में उन्होंने लिख कर भेजी है। तो उसका भी मैं थंबनेल ज़रूर लगाऊंगा। कल ही मुझे ये पार्सल प्राप्त हुआ था, तो मैंने उस पार्सल को तो सेफली रख दिया है, क्योंकि अभी कोरोना काल में एक पार्सल्स को लेकर के भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और पूरी अनबॉक्सिंग करने के बाद में मैंने ये आर्ट वर्क रह गया था। और एक आध बात और ऐड करूँगा, इसके साथ में एक मैग्नेट स्टिकर भी उन्होंने भिजवाया था हवलदार बहादुर वाला, वो फ़िलहाल रखा हुआ है।
पुराने अनबॉक्सिंग में वो दिखाया था मैंने। नॉर्मल एक हवलदार बहादुर का मैग्नेट स्टिकर था और एक बुक मार्क भी उन्होंने भिजवाया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें भिजवाई हैं, लेकिन ये आर्ट कार्ड में से रह गया था। और ये एक आर्ट कार्ड एक्चुअल उनका खुद का आर्ट है, देखिए पेंसिल से बनाया हुआ है। परमाणु राज कॉमिक्स का कैरेक्टर जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया है, वो मनु जी जो डोगा को बनाते हैं सॉरी, और धीरज वर्मा जी, इन लोगों से थोड़े इंस्पायर्ड हैं। और ये आपको एक मॉडर्न आर्ट की झलक दिखाएगा। और फिलहाल राज कॉमिक्स में जो भी कलेक्टर एडिशन या फिर संग्राहक संस्करण आ रहे हैं, उनके साथ में जो नोवेल्टीज़ मिलती हैं, जैसे इस तरीके का आर्ट कार्ड भी मिलता है कई बार। और डेफिनेटली वो आर्टिस्ट का बनाया हुआ तो नहीं होता, लेकिन उसी का एक कॉपी होता है। तो इसको देखकर उसकी झलक मिलती है। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इसको, देखिए। मैं भी कुछ आर्ट वर्क बनाता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली देख करके कॉपी कर सकता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ वंस इन अ वाइल। वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। और मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। राहुल मैठानी जी भी कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और अभी उनका एक एक्चुअली वो एनिमेशन भी बनाते हैं और कॉमिक्स भी बनाते हैं। तो उन्होंने क्या करा है कि जो कॉमिक बुक वो प्लान कर रहे हैं बनाने का, हालांकि अभी तक उनके द्वारा कोई भी कॉमिक बुक रिलीज़ नहीं हुई है, तो कॉमिक बुक के साथ में उसका एनिमेशन भी वो तैयार करते हैं। उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल कैरेक्टर है तीलू रतौली। आप अगर सर्च करेंगे वेब पे तो आपको मिलेगा। तो उसका उन्होंने एनिमेशन फिल्म तैयार किया है, और उसी के पर वो कॉमिक्स भी बना चुके हैं। कोरोना पीरियड की वजह से थोड़ी उसमें डिले हो गया था, तो मुझे वेट भी है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब उनका कॉमिक पब्लिश होगा, तो मैं उसको देखूँगा किस प्रकार का वो कॉमिक है और किस तरीके का एनिमेशन बनाया गया है। हालांकि उसका टीज़र उन्होंने रिलीज़ किया था। ODR एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस चैनल पर आप देख सकते हैं। जो तीलू रतौली उत्तराखंड की एक वीरांगना थी, जो 15 वर्ष की उम्र में ही जो है लड़ाई में युद्ध में कूद गई थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक हिस्टोरिकल और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी उन्होंने जो है कॉमिक्स बनाया है। तो ये आज़ादी की ज्वाला तो एक कॉमिक्स है जो मुझे प्राप्त हुआ है। इसका भी रिव्यू मैं बनाऊंगा इसके बाद में ही, इसको साइड में रख देते हैं। जो कॉमिक्स मुझे प्राप्त हुई है उसको एक जनरल रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि विध्वंस एक ऐसा मल्टी स्टार कॉमिक्स है ईयर 2002 का, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं परकाले को भी ऐड करूँगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट उसे कंसिडर किया जा सकता है। ये हालांकि ओरिजिनल प्रिंट नहीं है। ओरिजिनल प्रिंट इसका 40 रुपये का आया था, 40 रुपीज़ का, और ईयर 2002 में वो आया था। वो मेरे पास था एक्चुअली। 128 पेजेस का ये मल्टी स्टार कॉमिक्स था। इस तरीके की कॉमिक्स की शुरुआत राज कॉमिक्स में कोहराम से हुई थी, जो ईयर 2000 में पब्लिश हुआ था। 2001 में जलजला सेकंड आया था, और ये थर्ड जो मल्टी स्टार कॉमिक्स है राज कॉमिक्स का, उसका श्रेय इसको प्राप्त है ईयर 2002 में। हालांकि कोहराम में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे, इसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं जो इसको काफ़ी खास बनाते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य जो है 5 सुपर हीरो दिखा रखे हैं और 5 ही सुपर विलेन दिखा रखे हैं, और बहुत ही इंप्रेसिव इसका आर्टवर्क था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, ये कॉमिक्स ईयर 2002 में 40 रुपये का आया था, और मुझे किसी सेलर ने इसमें 20% डिस्काउंट दे करके 32 रुपये में दिया था। और इसके साथ में एक बहुत बड़ा जिक्सा पजल फ्री आया था नागराज का। मतलब 32 रुपये में ये कॉमिक्स प्लस जिक्सा पजल मुझे मिला था उस समय। बहुत अच्छी डील थी वो। उसका भी मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, फ़ोटो पड़ा हुआ है। ईयर 2020 तक मेरे पास वो कॉमिक्स था एक्चुअली, पर तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था इनकी वैल्यू का, तो मैंने यहाँ कर दी कॉमिक्स। तो उसका भी मैं फ़ोटो पहले का पड़ा हुआ, उसको भी मैं थंबनेल में ऐड करूँगा। तो ये इसका तो कवर थोड़ा सा डैमेज है, हालांकि डैमेज नहीं कहलाएगा। इसमें इस कॉमिक्स में क्या होता है कि देखिए, ये एक नई कॉमिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो आजकल जो कवर आते हैं वो पूरी तरीके से लेमिनेटेड आते हैं, थिन पॉलीथीन से कवर्ड आते हैं। ये लेमिनेटेड होते हैं कवर। पुराने कॉमिक्स जो होती थी उसका एक कुछ पार्ट, मतलब फ्रंट कवर और थोड़ा सा ये इतना सा पार्ट जो है आपको दिख जाएगा अलग। ये देखिए, वो पॉली बैग से कवर होता था, तो किसी ने उस पॉली बैग को हटा दिया हुआ। यहाँ से हटाने के बाद में थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, हल्का सा स्टिकी हो जाता है वो गोंद की वजह से। फिर जब इसको ढेर में रखा होगा तो किसी कॉमिक्स को हटाते वक्त इसकी एक लेयर सी उतर गई होगी। इस तरीके से डैमेज लग रहा है। अदरवाइज़ देखिए कॉर्नर वगैरह बिल्कुल इसके शार्प है। और अगर आप इसी श्रृंखला का कोहराम का अगर मेरा रिव्यू प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे, कोहराम जो कि राज कॉमिक्स का फर्स्ट मल्टी स्टार कॉमिक्स है, उसमें आपको मैंने एक बात बताई। जो कोहराम का जो प्रिंट मेरे पास अवेलेबल था, दो प्रिंट मेरे पास अवेलेबल थे। एक तो लेटेस्ट 2019 का ग्लोसी में, और दूसरा मेरे पास जो है सन 2007-8 का एक रिप्रिंट था मेरे पास में। उसमें थोड़े से येलो पेजेस यूज़ किए गए थे ग्राफिक नॉवल जैसे। हालांकि वो ग्राफिक नॉवल जैसी फील के साथ में नहीं आया था, तो सेम वैसी फील मुझे इसमें आ रही है। इसमें भी उसी तरीके के पेजेस का यूज़ किया गया है। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये रिप्रिंट है और ईयर 2010 के आसपास का रिप्रिंट है। आप ऐड से पता लगा सकते। देखिए 9 to 10 के बीच में जो सीरीज़ आई थी
अमर प्रेम उनका इसमें ऐड मिलता है, देखिए मन रक्षक वगैरह का। तो ईयर 2010 के आसपास का ये एक रिप्रिंट है। एक्चुअली ये ईयर 2002 में आया था, तो ये उसके 8 साल बाद का रिप्रिंट है, जो अभी भी 10 साल पुराना है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। रिव्यू लेके आएंगे तब इसकी बात की जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन थी इसकी। इसके अलावा मुझे और क्या प्राप्त हुआ इस पार्सल में, एक तो ये कॉमिक्स डोगा का खाकी और खद्दर, कवर आर्ट धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं। ये सभी कॉमिक्स रेयर हैं, अभी फ़िलहाल कहीं पे भी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। उन्होंने भिजवाई इसलिए मुझे प्राप्त हुई, अदरवाइज मुझे प्राप्त नहीं होती। और ये कॉमिक्स एक रिप्रिंट है, पता यहाँ से पता लगता है। यहाँ पे अगर सेट डिटेल्स होती तो वो एक ओरिजिनल कॉमिक्स होता है। और ये इसके पीछे नागायण का ऐड है। तो ईयर 2006-07 का ये एक रिप्रिंट है। मनु जी का आर्टवर्क है। डोगा के अगर आप मेरी रिव्यू चेकआउट करेंगे तो पता लगेगा कि सभी कॉमिक्स लगभग मनोज जी ने बनाए थे शुरुआत में, काफ़ी समय तक बनाए थे उन्होंने। तो इसमें मनोज जी का एक स्पेसिफिक चित्रांकन है, पढ़ेंगे तो पता लगेगा किस प्रकार की स्टोरी है इसकी। अलग अलग रिव्यू भी लेकर आया जाएगा इनका। एक और कॉमिक्स है दौलत है ही ऐसी चीज़, ये मुझे याद है, हालांकि ये कॉमिक्स मेरे पास नहीं था, पर इसकी एक पार्ट था, वो था डोगा है ही ऐसी चीज़, शायद वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, वो था मेरे पास में। देख लेते हैं, इसके एंड में मेंशन होगा वो नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए डोगा है ही ऐसी चीज़, वो मेरे पास था पहले कॉमिक्स। अब ये कॉमिक्स है वो नहीं है, पर बहुत अच्छा। देखिए मनोज जी का इन सभी कॉमिक्स की विशेषता ये कि अलग अलग टाइमलाइन की कॉमिक्स हैं, उस हिसाब से जो है बहुत ही अलग तरीके का आर्टवर्क मिलेगा। और मनोज जी के बहुत बड़े फ़ैन है राहुल जी, तो वो एक जैसे कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली थी ना एकलव्य ने, इस तरीके से इंस्पायर्ड होते हैं किसी से, तो वो मनोज जी को इनको अपना गुरु मानते हैं। तो इन और है भी, मतलब मनोज जी का जो आर्टवर्क है काफ़ी वर्सेटाइल है। आप देखेंगे तो फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो उनका ह्यूमन एनाटॉमी पे काम है, या आसपास की चीज़ों को जो महत्व देते हैं वो क्लोथिंग वगैरह को, वो देखने लायक है। बहुत शानदार आर्टवर्क है। तो सेकंड कॉमिक्स है, थर्ड कॉमिक्स है दौलत है इस चीज़, डोगा का सेकंड कॉमिक्स है। और ये है डोगा हमें दो, डोगा का थर्ड कॉमिक्स, और इस पार्सल का फोर्थ कॉमिक्स। 20 रुपीज़ प्राइस लिखा हुआ है इस पर। धीरज वर्मा जी के साइन तो नहीं है, प्रिंटेड है, पर धीरज वर्मा जी ने बनाया है ये, और कलरिंग भी इफेक्ट्स उन्होंने दिए हैं। ये ओरिजिनल है, देखिए ये एक ओरिजिनल प्रिंट है। इस चीज़ से पता लगता है। सेट डिटेल्स इसमें मिल जाती हैं, देखिए पृष्ठ संख्या 64, मूल्य 20 रुपये। तो डोगा हमें दो, ये पूरा ही धीरज वर्मा जी ने बनाया है ये कॉमिक। ज़्यादातर डोगा की कॉमिक्स में मनोज जी का चित्रांकन मिलता है, और कवर पे कई बार धीरज वर्मा जी का आर्ट मिलता है। आप यदि डोगा 11 का मेरे रिव्यू चेकआउट करेंगे तो पता लगेगा, ये उनमें से काफ़ी कॉमिक्स के कवर आर्ट धीरज वर्मा जी ने बनाए थे। ये पूरा कॉमिक्स जो है वो धीरज वर्मा जी ने बनाया है, और उनके जो आर्ट होता था 90s का, उसकी कलरिंग बाकी जो अदर उस कंटेम्प्रेरी जो कॉमिक्स होती थी उनसे काफ़ी इम्प्रूव्ड मिलती थी। धीरज वर्मा जी जून के मंथ में ही, इसी मंथ में ही हमको छोड़ के चले जा चुके हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका आर्टवर्क राज कॉमिक्स में बहुत चल रहा है। मतलब कवर आर्ट हों, स्टिकर्स हों, ट्रेडिंग कार्ड्स, पोस्टर में काफ़ी बहुत अच्छा आर्ट बनाया हुआ है। एक ये काफ़ी ओल्ड कॉमिक्स है, ये भी रिप्रिंट है। एक नागायण का ऐड है, तो ये 2007-8 का रिप्रिंट है। अगेन इसमें उस तरीके की येलो पेज है। ये येलो पेज पुराने होने की वजह से ज़्यादा येलो नहीं है, वो उस तरीके की येलो पेज है जो मैं बता रहा था आपको, विध्वंस वाले। थोड़ा अलग, उस समय ग्राफिक नॉवल फील वाले कॉमिक्स बनना स्टार्ट हुए थे, तो वो येलो जो आपको नॉर्मल, अगर हम नॉवल भी लेते हैं जैसे चेतन भगत वगैरह की जो नॉवल आती है, नॉर्मल जो नॉवल्स आते हैं उनमें हल्का येलोइश पेपर होता है, अच्छा लगता है काफ़ी, उस टाइप का पेपर है ये। तो 786 कॉमिक्स भी इसमें है, देखिए कुछ ऐड है इसमें। ये पहला कॉमिक्स था डोगा का जो ग्लोसी में आया था, डोगा ध्रुव का एक कॉमिक्स था। तो ये बिल्कुल उसी वक्त का रिप्रिंट है जब शुरुआती हुई थी। तो ये 5 कॉमिक्स मुझे मिली थी सरप्राइज़ पार्सल में। हालांकि एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बन पाया, कि सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ इसी वीडियो को। और राहुल जी का बनाया हुआ ये आर्ट, और मैग्नेट स्टिकर भी है एक हवलदार बहादुर का, और एक बुक मार्क भी उन्होंने भिजवाया था, वो सभी मैं थंबनेल में लगाऊंगा। तो ये एक सरप्राइज़ पार्सल मिला है, और अब इस पार्सल को मिलने के बाद में मैं एक एक करके इनके रिव्यूज़ लाऊंगा इन कॉमिक्स के, जब मेरा समय मिलेगा उस हिसाब से। विध्वंस का रिव्यू मैं परकाले के साथ लाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉमिक मिला है मुझे। तो इस पार्सल में से अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसी का मैं रिव्यू लेने की कोशिश करूँगा। बहुत ही इसकी कसी हुई स्टोरी लाइन थी, अच्छी क्वालिटी में प्राप्त हुआ है। तो इसी के साथ मैं राहुल जी को धन्यवाद भी दूंगा ये पार्सल मुझे भिजवाने के लिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने रखा है आज़ादी की ज्वाला, इसी का शूट होगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।